नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एसआईआर जो बिहार चुनाव से पहले खूब चर्चाओं में रहा और अब कई राज्यों में एसआईआर पर काम चल रहा है, लेकिन इस बीच कई बीएलओ की मौत ने सबको हैरत में डाल दिया है। आखिर क्या है एसआईआर का बीएलओ की मौत से कनेक्शन, आज बताएंगे आपको। देखिए, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम जारी है। बूथ लेवल अफसरों पर एसआईआर का काम तय समय पर पूरा करने का पूरा प्रेशर है। इसी दबाव में बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मौत की वजह आत्महत्या, हार्ट अटैक और सड़क हादसा बताया जा रहा है। इतनी मौत होने के बाद चुनाव आयोग चुप है। बीएलओ की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब चुनाव आयोग को तलाशने की जरूरत है। अब तक किस किस राज्य से बीएलओ की मौत की खबर आ चुकी है, यह भी आपको बताते हैं। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों में भोपाल में 50 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी बीमार पड़े हैं, जिनमें से 2 को हार्ट अटैक आया और 1 का ब्रेन हैमरेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में काम के तनाव के चलते एक महिला बूथ लेवल अफसर ने खुद की जान ले ली। मृतका के परिजनों ने कहा कि काम के दबाव के कारण उसने आत्मघाती कदम उठाया। गुजरात और दमन में 4-4, बंगाल में 3, राजस्थान में 2, केरल, तमिलनाडु में 1-1 ने जान गंवाई है। एमपी के रायसेन में बीएलओ रमाकांत पांडे की मौत हुई। परिजनों ने कहा कि पांडे काम के दबाव के चलते बीते 4 दिनों से सोए नहीं थे। ऑनलाइन मीटिंग में वो बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। मोह के सीताराम गोंड फॉर्म भरते समय बीमार हुए। वहीं रायसेन के बीएलओ नारायण सोनी 6 दिन से लापता है। परिजनों ने कहा कि वो टारगेट, देर रात मीटिंग और निलंबन की चेतावनी से परेशान थे। भोपाल में शनिवार को काम कर रहे बीएलओ कीर्ति कौशल और मोहम्मद लईक को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया। दोनों भर्ती हैं। 6 नवंबर को दमोह में सड़क हादसे में श्याम शर्मा की मौत हो गई। दतिया के उदयभान सिहारे ने 11 नवंबर को खुदकुशी कर ली। गुजरात के वडोदरा में सहायक बीएलओ उषा बेन काम करते करते बेसुध हो गई। उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सौराष्ट्र में अरविंद वाढेर ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट भी लिखा कि वो काम नहीं कर सकते। अहमदाबाद में फारूक और दाहोद में बच्चू भाई बीमार हो गए, वो अस्पताल में भर्ती है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीएलओ रिंकू का शव छत से लटका हुआ मिला। मरने से पहले रिंकू ने सुसाइड नोट छोड़ा था। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो रविवार को बीएलओ मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। करौली में बीएलओ की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया। अब एक के बाद एक बीएलओ की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की फुल टाइम सरकारी नौकरी नहीं होती है। ज्यादातर बीएलओ पहले से किसी विभाग से, जैसे शिक्षा, पंचायत या स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी ही होते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग अतिरिक्त जिम्मेदारी देता है। लगातार बीएलओ की मौत पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची है। नतीजा क्या है? 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या और एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। कई बीएलओ अपने काम को लेकर भी खुलासा कर रहे हैं। अधिकारियों के रवैये को लेकर भी वो नाराज दिख रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि अभी हम करेक्शन का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर डेटा इकट्ठा करना, लेकिन लोग बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनमें इस एसआईआर को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि समझना ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना 100% दे रहे हैं। हम तो सरकार को इस पहल में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अधिकारी लोग ठीक तरीके से बात नहीं करेंगे, धमकी देंगे तो बुरा लगता है। तमाम तरह की बातें बीएलओ कर रहे हैं और अब जिस तरह से बीते दिनों में आंकड़े सामने आए हैं, बीएलओ की मौत के आंकड़े सामने आए हैं, ये वाकई में सवाल खड़े करते हैं, जिस पर चुनाव आयोग को यकीनन ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीएलओ के ऊपर एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया है कि वो अब इसे झेल नहीं पा रहे हैं? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो कोई काम छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।